मैं पिछले 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैंने 3 साल के बच्चों के साथ में काम किया, जिसमें उनके साथ में गीत, कविता, उनको पढ़ाना और उनमें कहानी सुनाना, इस तरीके की गतिविधियाँ शामिल थी। जब हम रीड अलाउड सेशन कर रहे हैं, उसके दौरान देखने में आता है कि जो सहज करता है, जो कहानी सुना रहा है, उसके और बच्चों में दोस्ती तो होती है, उन आपस में लगा होता है, और साथ में बच्चों का किताबों से भी एक दोस्ती का रिश्ता पनपता है। आज के सेशन में जो बच्चे आए हैं वो 3-4 कम्युनिटी के बच्चे आए हैं। कुछ गौंड समुदाय के हैं, कुछ पारधी हैं और कुछ ओझा समुदाय के हैं। तो अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे यहाँ आए हैं। और शुरू से अगर हमको कहानी सुनानी है तो हम सीधे किताब से ना सुनाकर कुछ ऐसा खास करके एक सा माहौल सा बनाते हैं कि बच्चा धीरे धीरे जो कहानी के पात्र हैं उससे वो जुड़ता चला जाए। तो जिसमें हम उस पात्र को ले आए, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर बाद में हम कहानी को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। गांव में आसपास में कोई जानवर वानवर रहते हैं कि नहीं रहते? किसी के घरों में भी हैं जो पालते हैं वही हैं कि दूसरे जानवर भी हैं? और दूसरे जानवरों को देखा है कभी कि नहीं देखा है? खरगोश को देखा। और हाँ, जोर से बोले, मेरे को तो सुना ही नहीं आ रहा। सुअर को देखा। हाँ, सुअर को भी देखा। और हाँ, शेर को भी देखा और भेड़ को देखा। तो जो खरगोश है, खरगोश और शेर का एक समान है? उनका स्वभाव की कुछ अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है बताओ तो मेरे को मांस खाता है और खरगोश गाजर खाता है। तो खाना तो खाना ही खाते हैं। और उनके कुछ स्वभाव में अंतर होता है कि वो कैसे होते हैं और वो कैसे होते हैं। अच्छा, शेर बहुत खतरनाक होता है। शेर खतरनाक होता है ऐसा लगता है आपको? शुरू से ही खतरनाक हो तो कभी वो अच्छा नहीं रहा होगा। हर समय वो हर किसी को ही मारेगा। हर किसी को ही मारेगा, जो उसके सामने आएगा तो खाएगा ही। ऐसा ही है। और जो कुत्ता है वो हर किसी को, गाय किसी को भी नहीं मारेगी। कब? जब परेशान करेंगे बस तब। अच्छा, तो आज हम एक कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी का नाम है को दुष्ट। क्यों कहते हैं? दुष्ट मतलब मालूम है क्या? हाँ। क्या? गंदा मतलब बहुत गंदा, जो बहुत खराब, हमको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, मारने वाला है, ऐसा दुष्ट। तो और इस कहानी में चित्र अगर हम देखें, हाँ, बतख। तो कहानी किसके बारे में होगी? भेड़िए के बारे में। भेड़िए के बारे। वो तुमको क्या लगता है कि वो कहानी में क्या क्या आगे करेगा? वो सुअर के झुंड जा रहे हो तो झुंड में से किसी को एक भेड़िया दिखाई देगा। अच्छा, और क्या होगा? ठीक है, फिर देखा तो फिर सुअर बतख से पूछेंगे। हाँ, आप बताओ। हाँ, आप बता रहे, बोलो बेटा। ऐसे में बतख की छेड़छानी करेंगे वो सुअर लोग। तो वो जा रही होगी जब। कौन? भेड़िया। हाँ। अच्छा, तो फिर वो क्या करेगा भेड़िया? रीडर आउट के लिए किताबों का चयन मुख्य रूप से साहित्यिक गुणवत्तापूर्ण किताबों का चयन करना चाहिए, जिसमें विभिन्न विधाओं की किताबें भी हम शामिल करते हैं। बच्चों को लेकर वो साहित्य रचा गया हो और वो उनके परिवेश का हो और वो हास्यकर हो, उसमें अलग अलग तरह के मनोभाव भी हों, एक ही तरीके का मनोभाव ना हो। इस तरह की किताबों का चयन किया जाना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए फॉन्ट साइज़ बड़ा हो, वो किताब चित्रयुक्त हो और वो कहानी खूब लंबी ना हो और उसमें कुछ तुकबंदी वाले बातें हों जिसको बच्चों को सुन के मज़ा भी आता है, और साथ में उसमें कुछ जिज्ञासा हो कि आगे कहानी में क्या होने, बच्चा अनुमान लगा पाए। उस तरह की उसमें चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहानी जो है वो है क्रांता ग्रैम्बा की कहानी है, उन्होंने लिखी है। अभी अपन कहानी पढ़ते हैं कि इसमें क्या 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 हो रहा है।
भेड़िया तो कुछ भी खा रही है, पहले की बात बता रहे हैं। भेड़िया तो कुछ भी खा लेता है। छोटा नरम मेमना वो कुछ भी क्या क्या खाता है देखो। एक छोटा नरम मेमना, 3 गोल मटोल नन्हे सुअर या फिर लालम लाल रॉडिंग हुड। सब कहते हैं कि भेड़िए बहुत दुष्ट होते हैं, कहते हैं ऐसे हैं। आओ तुम्हें बताएं ऐसे क्यों कहते हैं। अब बता रहे हैं कि उसको दुष्ट क्यों कहते हैं, उसके बारे में आगे बात हो रही है। बहुत दिनों की बात है, एक भेड़िया था जो अपने नन्हे मुन्नों के साथ में रहता था। अभी वो दुष्ट खूंखार भेड़िया नहीं बना था, अभी वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। खूंखार नहीं था, दुष्ट नहीं था, बहुत अच्छा था। जैसे आम भेड़िया होते हैं वो वैसे ही भेड़िया था। एक दिन वो एक नन्हे मेमने से मिला जो अपने झुंड से बिछुड़ गया था। कोई जानवर झुंड में रहते हैं, कोई अकेला अकेला रहता है। जैसे हाथी झुंड में होता है, तो जैसे ये भेड़ें होती हैं ना, वो झुंड में रहती हैं। तो उसी में से एक छोटा सा मेमना, उनका बच्चा अलग हो गया। भेड़िए ने, अब भेड़िया भी वहीं आया। भेड़िए ने एक ज़ोरदार मुस्कुरा के मेमने को सलाम किया। अब मेमना दिखा तो उसने उसको सलाम किया। ऐसी मुस्कान कि उसके सारे चमचमाते सफ़ेद दांत दिखने लगे। जब उसने सलाम किया तो उसके चमचमाते दांत भेड़िए के दिखने लगे। मेमना उन पैने दांतों से घबराया कि वो छुपने के लिए अपने मित्र सूअर के पास भागा। अब वो इतना डर गया, उसको लगा इतने चमचमाते दांत हैं, वो डर गया और वो वहाँ से भागा। हम जिस हाव भाव से कहानी सुना रहे होते हैं, बच्चा उसी हाव भाव से उस कहानी को ग्रहण भी करता है। और साथ में ही हम ध्वनि में अपनी उतार चढ़ाव जो हमारे स्वर में होता है, उससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होता है और वो ध्यान से सुनता है। अब उसने कैसा बताया, अब सूअर ने अब हंस को कैसे बताई। एक बड़े से भेड़िए ने एक नन्हे से मेमने पर हमला किया। वो अपने बड़े चाकू जैसे बड़े बड़े दांतों से उसे खाना चाहता था। सूअर कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात बताने लगे। बताते ही हैं वो, सब बताने लगे। अब हंस को भी बड़ा गुस्सा आया। बोले एक छोटे निहत्थे मेमने पर हमला। बोले वो छोटा सा मेमना जिसके पास में कुछ हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसको कैसे हमला कर रहे हैं। बोले निहत्थे मेमने पर हमला, कितनी बदनामी की बात है। यह भयंकर समाचार गधे को बताना बहुत ज़रूरी है। वो गधे को बताने लगा। अब कैसे बता रहा है हंस, उसको बढ़ा चढ़ा के कैसे बता रहा है। एक विशाल भेड़िया तलवार जैसे बड़े बड़े दांतों वाला मेमने के पूरे परिवार को खा गया और वो उन्हें साबुत निगल गया। पूरा का पूरा चबाया भी नहीं, पूरा साबुत निकल गया। हंस कुछ बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अब जब गधे के दुख का ठिकाना न रहा, अब जब गधे ने सुना तो वो बहुत दुखी हो गया। इस तरह बिना बात मेमने के झुंड पर हमला, कैसी भयानक बात है। वो बिना समय गवाए वो ये समाचार चूहे तक पहुंचाना चाहता था। अब उसने क्या कहा होगा बताओ तो जरा, कैसे बताएगा। हाँ, उसने पूरे झुंड को खा लिया भेड़िए ने। हाँ, और क्या बताएगा। अगर तुम गधा होते तो तुम कैसे बताते, बढ़ा चढ़ा के बताओ तो जरा, तुम क्या क्या बताते। पूर्वानुमान इसलिए कराते हैं कि बच्चा कहानी की जो शुरू से सुन रहा है उसको जोड़ते हुए आगे का अनुमान लगा। इसीलिए कि अगर बच्चा बीच में कहानी नहीं सुनी तो वो पूर्वानुमान क्या लगाएगा, पर वो बच्चा ध्यान से सुन रहा है उन चीज़ों को, तो वो पूर्वानुमान लगाता है। तो वो अपनी सोच को बहुत ज़्यादा विकसित करता है और उसके बहुत अलग अलग विचार उसके दिमाग आते हैं, जो उसके मन में आ रहे हैं वो उसको व्यक्त करता है। तो उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हम चित्रों की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराते हैं ताकि बच्चा सुनने के साथ साथ वो जो चित्र हैं उनको भी बच्चा देखे, उसमें भी चित्र क्या अपनी बात व्यक्त कर रहा है उसकी तरफ भी देखे कि देखो इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, उसको कितना डर लग रहा है।
वो इस तरह वह अफवाह फैलती गई और फैलती गई। ये जो चूज़े हैं, चूज़े से खरगोश के पास, खरगोश से बारहसिंह पास, बारहसिंह से ये नेवले के पास, फिर बकरी के पास, फिर बदक के पास। ऐसे वो समाचार धीरे 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 पूरे सब जगह फैल गया, जब तक कि सारे जानवर दुष्ट खूंखार भेड़िए की करतूतों को बखाने नहीं लगे। अब कोई कहता वो बहुत ही बदसूरत जानवर है, कोई कहता वो बहुत दुष्ट है, कोई कहता वो तो पूरा का पूरा ही राक्षस है। सब लोग ऐसे कहते जाते थे और ये खबर सब जगह फैल गई। वो एक खूंखार दरिंदा है, जो भी जानवर उसके सामने पड़ता है वो उस पर हमला कर देता है। वो बहुत बड़ा है और बदसूरत है और बहुत भूखा, कि वो जिसके ऊपर भी दिखेगा वो हमला करेगा और खा लेगा। सब लोगों को देखो उसकी आंखें सब था नहीं, पर ऐसे समझ लिया उसको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आपकी कहानी ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ बच्चों का ध्यान नहीं भी होता है, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस बच्चे का नाम लेकर, कि जैसे तरुण देखो इसमें क्या हो गया, आगे देखें तो ज़रा, तो उसका जब हम नाम लेते हैं तो बच्चा अपना नाम सुन के शायद वो कहानी की तरफ और ध्यान लगाकर उस कहानी को और जैसे से सुनता है। और कभी अगर हमको कहानी रिपीट भी करनी है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कठिन शब्द होते हैं, तो उनको भी कुछ अभिनय के द्वारा या कभी उसको कुछ सरल शब्दों में वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना पड़ता। अब क्या हुआ, अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और तूफान मंडराने लगा। जैसे तूफान आता ऐसे करके, बादल जोर जोर से गरजे। अब भेड़िए को क्या लगा कि हाँ, अब भेड़िए ने को बातें सुन रहा था कि राक्षस आता। अब उसको लगा, भेड़िए को बकरी यकीन हो गया, अरे राक्षस तो आ पहुंचा यहाँ पर। और आज रात वो भेड़िए को खाना चाहता है। उसे लगा मुझे खाना ही चाहता है वो। इससे पहले किसी ने एक भेड़िए को इतनी तेज़, इतनी दूर भागते हुए कभी नहीं देखा था। जब उसने देखा कि भैया आवाज़ आ रही है गड़गड़ाती हुई, तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को लिया और भागा वहाँ से। फिर वो भागता गया और वो इस इलाके में कभी वापस दोबारा नहीं दिखा। भेड़िए कुछ बड़ा चढ़ाकर तो बताते ही हैं। रीड अलाउड के लिए सत्र तैयार करना है, तो उसके लिए हमको वो कहानी खुद को पढ़नी चाहिए और खुद को कितना मज़ा आ रहा है वो हमें पहले सोचना होता है कि हमें खूब मज़ा आ रहा है तो बच्चा भी उसमें आनंद लेगा ही। हम सीधे ही कहानी शुरू नहीं करते, तो उसके लिए हमको पूर्व तैयारी करनी होती है कि हम किस विषय पे हम चर्चा करेंगे या हम चित्रों पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद में कहानी में हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ पे कहानी की जिज्ञासा और बढ़ेगी बच्चों में, तो हम किस तरह के प्रश्न पूछें और वो प्रश्न हम कितने पूछें। अगर हम ज़्यादा पूछते हैं तो कहानी में आगे क्या होगा, जो रोचकता बनी हुई होती है वो ख़त्म हो जाती। तो इस बातों को ध्यान रखते हुए हमें अपने सत्र की योजना बनानी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोच के आते हैं वो पूरा नहीं होता है, तो हमको कुछ अलग प्लान करके कुछ अलग योजना बना के पहले से लानी होती है। तो अगर हमारा सत्र ठीक से नहीं चला तो इसके एवज में हम ये कराएंगे, तो हमारे सत्र को हम उस और मोड़ सकते हैं। कहानी में किसको क्या बात बहुत अच्छी लगी, सबसे क्या अच्छा लगा? हमको तो अच्छा लगा था, बस भेड़िए ने स्माइल की थी उसके ऊपर, मेमने को देख के। अच्छा, और उसने बड़े-बड़े दांत भी दिखाए, और तब उसने मेमने ने उसके ऊपर और दूसरी कहानी बना दी कि दुष्ट है वो भेड़िया। हाँ, तो तब गंदा लगा। और आपको कब अच्छा लगे? अच्छा लगा? किसी ने बोल दिया तो भेड़ी पूरे खा गए झुंड को मिला के, तो वो अच्छा लगा कि नहीं? वो अच्छा नहीं लगा। हाँ, आप बताएं कब अच्छा लगा? भेड़िया अच्छा लगा। तो भेड़िया ऐसे सच्ची में दुष्ट है क्या? उसको किसने बना दिया? ने, हंस ने, बदक से, चूहे ने, गधे ने। हाँ, तो अकेले मेमने ने बनाया कि
सबने मिलके। और वो दुष्ट था क्या? नहीं था। तो ऐसे ही बातें एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं तो अफवाह बन जाती है, उसको अफवाह ही कहते हैं। और तुमको अभी कुछ याद आ रहा है क्या? न्यूज़ में देखा होगा या समाचार में देखा होगा कि कुछ ऐसी बात फैल रही है और वो कुछ होता नहीं है। कहता है वो कीड़ा है, वो सबकी चोटी काटता है। हाँ। अच्छा, और आपने भी सुना होगा घर में मम्मी पापा कोई बातें करते होंगे या कोई इस तरीके की। चुड़ैल बाल काटती। हाँ, कोई कहता है चुड़ैल। और तो आपको क्या लगता है सच्ची में होगी? कोई मैम कहना है इंसान को, क्या बोलते हैं, इंसान लोग कहना है हेलमेट पहन के काट रहे हैं चोटी। हाँ, तो हाँ, यही तो बात है, ये बात फैल रही है ना। तो ये सच्ची में आपको क्या लगता है, सच्ची में कोई है जो बाल काट रहा है? हम तो नहीं मानते। जिस मुद्दे पे कहानी है, अगर हम उसी से जुड़ता हुआ चर्चा करते हैं तो बच्चा उसके बारे में सोचे भी, जो उसने सोचा हुआ है या जो उसका पूर्वानुमान है उसका उपयोग करते हुए वो अपनी बातों को सामने रखे। अगर हम उसी से जुड़ता हुआ अगर हम कोई क्राफ्ट गतिविधि कराते तो बच्चा उसी माहौल में थोड़ी देर जीता है, तो और बच्चा थोड़ा उस बारे में सोचता भी होगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि उस तरीके की गतिविधियाँ बनाएं। हमारे पास जिस तरीके का बैकग्राउंड का बच्चा आता है, जिनके घर में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है, ना कहानी सुनाने का माहौल होता है, तो वो जब बच्चा कहानी को सुन रहा होता है तो नए नए शब्द सुनता है और उसकी शब्दावली में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। नई नई वाक्य संरचनाएं वो सुनता है और एक वाक्य को कैसे बोला गया है और उसके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो भी बच्चा समझता है। प्रारंभिक पाठक जो है साक्षरता में जिसने पहले वो अभी आ रहा है, तो उसमें बच्चा जब हम रीड अलाउड में उसको कहानी पढ़ के सुना रहे होते हैं तो सामने उसके पास में किताब भी होती है, उससे संबंधित चित्र भी होते हैं और उसमें लिखा हुआ भी होता है। और जब हम बोल रहे होते हैं तो बच्चे को विश्वास होता है कि जो बोला जा रहा है वो ये कुछ लिखा हुआ है, और वो बच्चा देख रहा होता है कि हम किस दिशा में वो आगे बढ़ रही है और वो कैसे नीचे की धीरे धीरे वो पंक्तियां हैं जो नीचे की तरफ लाइनें आती चली जा रही हैं, तो बच्चा उससे भी परिचित होता है। कुछ शब्दों को वो पहचानने लगता है और वो जो जब ढूंढने लगता है तो उसमें वो एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो ये एक अलग तरीके बच्चे को आत्मविश्वास आता है और वो जल्दी से जल्दी कहानी पढ़ने की कोशिश करने लगता है। बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो एक मग्न हो जाते हैं और उनको आसपास में क्या हो रहा है कुछ देखते भी नहीं है वो लोग, उनको कहानी सुनने में बहुत मज़े आते हैं।